everyone, welcome to my channel Education Facilitator. So today is day 29 और आज हम फिर से 10 words vocabulary के सीखेंगे from word palm made easy dictionary से. So from 271 to 280 words आज हम डिस्कस करेंगे. और अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड palm made easy डिक्शनरी से रिलेटेड vocabulary सीखनी है तो बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर. इसके साथ साथ जो वर्ड palm made easy डिक्शनरी का जो सेशन है वो भी, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ जब भी मैं न्यू सेशन डालती हूँ. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम 271 वर्ड दैट इज कॉल्ड डिसडेन. तो देखिए, जो लोग न्यू हैं, अगर आपके पास आप लोग एकदम न्यू हैं जिनको ये मेरा वीडियो मिल रहा है, तो मेरा वोकैब को बहुत ही इजी वे में सिखाने का तरीका होता है क्योंकि ये वोकैबलरी हमारी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकती है. तो यहाँ पे मैं उस वर्ड को बहुत क्लीन करूँगी और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को और उनको एग्जाम्पल में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम सीखेंगे. सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज डिसडेन. व्हाट इज इट? डिसडेन. अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको आप टुकड़ों में बांट करके आराम से सीख सकते हैं. ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इट इज अ नाउन. ये एक संज्ञा है. संज्ञा मतलब कोई भी नाम है. पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई हुए. तो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस चैनल यू मे. सो व्हाट डू वी कॉल इट? डिसडेन को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे किसी को इंसल्ट करने को कह सकते हैं, किसी को बहुत ही नेगेटिव वर्ड में बोलूंगी, जैसे किसी के तिरस्कार करना बोलेंगे, या हम किसी से घृणा करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसडेन. एरोगेंट, जिसके अंदर थोड़ा घमंड है, जो दूसरों को थोड़ी नीची नजरिए से देखता है. कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट में घृणा होता है. स्कॉन, सेम मीनिंग. डिसरिस्पेक्ट, किसी को जलील करना या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना. तो ये सिमिलर वर्ड्स है, मीनिंग है. तो आप समझ सकते हैं डिसडेन को हम लोग किस किस तरह से. लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल. जैनेट लुक्ड एट हिम एट डिसडेन. और जो जेनेट है उसने किसी लड़के को, हिम किसी लड़के के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह से देखा? बड़ी घृणित दृष्टि से देखा, घृणा की दृष्टि से, तिरस्कृत दृष्टि से देखा, जो कि बहुत ही गलत बात है. अ ग्रेट मैन शुड डिसडेन फ्लैटर्स. और जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? नफरत करते हैं या बहुत ही उनका तिरस्कार करते हैं. किसका? फ्लैटर्स का. फ्लैटर्स कौन होते हैं? जो चापलूसी करते हैं. कोई आपसे ज्यादा चापलूसी करता है और जो समझदार इंसान होता है वो बिल्कुल चापलूसी करने वालों को एंटरटेन नहीं करेगा. ओके, सो नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्टेड. देखिए, इंटरेस्ट का मतलब तो हम सभी को आइडिया ही हो जाता है. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं, जिसमें हमारा ज्यादा ध्यान जाता है. और डिसइंटरेस्टेड, जिसमें हम ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, जिसके लिए हम बहुत बेपरवाह होते हैं, या जिसमें बिल्कुल स्वार्थ रहित होते हैं, जिसमें आपका कोई भी फायदा नहीं होता, वो दैट इज कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड. ये क्या है? ये है एक एडजेक्टिव जिसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? नॉट टेकिंग साइड, जिसका साइड नहीं लिया जा सके. अनबाइज्ड, डिटैच्ड, जिससे आप बिल्कुल कंप्लीटली अटैच्ड नहीं होते हैं, उसमें कहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है. अनइन्वॉल्व, जिसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है. सो लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल. माई एडवाइस इज क्वाइट डिसइंटरेस्टेड. जो मेरी जो सलाह है वो काफी क्या है? स्वार्थ रहित है, बिल्कुल भी जिसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है. शी डिसइंटरेस्टेड हरसेल्फ इन पॉलिटिक्स. और उसने क्या किया? जो राजनीति है उसमें किसी भी प्रकार की खुद की रुचि नहीं दिखाई. तो आप इस तरह से बहुत सिंपल देखिए, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से सीख सकते हैं. डिस्पैरेज. व्हाट इज कॉल्ड डिस्पैरेज? ऐसे करके, ये एक वर्ब है. वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया से है, जिसका अर्थ होता है नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना, किसी की हम इंसल्ट कर रहे हैं. बिलिटिल, किसी को अपने एक्शंस पे, मुंह से नहीं हम बोल रहे हैं पर हम अपने एक्शंस में किसी को बहुत छोटा फील करा देते हैं. ट्रीट लाइटली, बहुत ही किसी को सोच लेते हैं अरे ये तो बिल्कुल इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ सकता है. अंडर वैल्यू, अंडर रेट, किसी को इंसल्ट करके अपने एक्शंस के थ्रू सिखाना, उसको क्या बोलेंगे? वो किस तरह का क्रिया हो जाएगी? डिस्पैरेज हो जाती है. तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं. कैसे समझेंगे? यू शुड नॉट डिस्पैरेज गुड मैनर. और तुम्हें भी किसी भी एक अच्छे आचरण की, मैनर्स का मतलब क्या होता है? आचरण, जो हमारे अंदर
किसी से जब बात करते हैं या हम गुस्से में भी होते हैं तो हम कितनी लेवल तक जाकर के बात कर सकते हैं। हमारे हम सबके अंदर मैनर्स का होना बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी आचरण की निंदा नहीं करनी चाहिए, सॉरी, आपको अच्छे आचरण की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। आई डोंट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट्स, और मेरा इरादा, इंटेंशंस का मतलब क्या होता है, इरादा, आपके किसी भी प्रकार की उपलब्धियों को क्या नहीं करना था, कम दिखाना या कम आंकना नहीं था, या आपको नीचा नहीं दिखाना था, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डिस्पैरेट। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट क्या होता है, डिस्पैरेट मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है असमान या भिन्न, डिफरेंट होना, इनकम्पैटिबल, किसी में बेमेल होना, मतलब जिसमें आप कंपैटिबल नहीं है, अनइक्वल होना, डिसिमिलर होना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्पैरेट की क्या है, एग्जाम्पल है। The 5 experiments gave quite disparate result, और 5 प्रयोगों ने काफी क्या कर दिया, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नतीजे दिए, रिजल्ट्स दिए। They were disparate group of 7, और वे 7 लोगों का अलग अलग समूह थे, 7 लोगों के अलग अलग समूह थे। Next is 275, disseminate. What is it? Disseminate, इसका अर्थ क्या होता है, ये एक वर्ब है, वर्ब का अर्थ मतलब कोई क्रिया है, कोई भी नाउन के थ्रू कोई भी एक्शन दिया गया है उसको बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, डिसेमिनेट का अर्थ प्रचार करना, कोई भी प्रसार करना, फैलाने से होता है। आप प्रचार प्रसार करते हैं ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है, वो किसी भी चीज को प्रसार करने के लिए किया जाता है। स्कैटर, फैलाने से, जैसे ना मैदानों में बीज को फैला देते हैं, उसको बोलेंगे स्कैटर। स्प्रेड, वो भी फैलाना ऐसे होता है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी डिस्पर्स। देखिए डिस्पर्स का अर्थ क्या होता है, डिस्पर्स हमेशा जब बोला जाता है, जैसे हम क्लास स्कूल में असेंबली होती है, इसका असेंबली के बाद में इस असेंबली में लाइंस होती हैं, तो जब उनको अपनी अपनी क्लास में भेजा जाता है तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग, यू मे डिस्पर्स, आप अपनी अपनी क्लासेस में अलग अलग जा सकते हैं। टू मेक वाइडली नोन, और जिसको बहुत ही हर जगह फैलाने से है, जिससे जाने, डिसेमिनेट का अर्थ है। द एजेंसी वुड कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, और जो एजेंसी थी वो उसकी जानकारी क्या करेगी, वो एकत्र करेगी और उसका प्रसार करेगी। एजेंसीज होती किसके लिए, कोई भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए होती है, तो पहले तो वो जानकारी को, इंफॉर्मेशन है ना, उसको एकत्र करेगी, फिर उसका क्या करेगी, प्रसार करेगी। वी शुड डिसेमिनेट साइंस एंड प्रमोट द साइंटिफिक स्पिरिट, और हमें क्या करना चाहिए, विज्ञान का प्रसार करना चाहिए और वैज्ञानिक भावना को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जो साइंस स्ट्रीम के लोग हैं वो बोल सकते हैं कि जो वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, साइंस को बढ़ावा भी देना चाहिए, और जिनके अंदर साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसको बहुत ही क्या करना चाहिए, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, प्रसार भी करना चाहिए और बढ़ावा भी देना चाहिए। डेसिपेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिपेट? इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब, ये एक क्या है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है नष्ट करना या गायब हो जाना। देखिए बहुत ही, अगर आप वीडियोस में, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप देखेंगे बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं डालना चाहती मैं, कि बहुत अननेसेसरली में मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ। जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे बहुत ही रिलेवेंट मिलेंगे, इसलिए वीडियोस को कंप्लीटली देखा कीजिए, और न्यू वर्ड्स को इन दिनों जैसे मैं भी यहाँ पे सिखा रही हूँ उनको सीखिए, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही सिखा रही हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिपेट? डिसिपेट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट अवे, डिसॉल्व, टू वेस्ट और स्क्वेंडर, ये इसके सिमिलर मीनिंग है, तो हम इनको हिंदी में भी समझते हैं। जैसे ड्रिफ्ट अवे में मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट अवे मतलब होता है दूर चले जाना, दूर जाने से हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्व? डिसॉल्व माना होता है भंग करना या किसी चीज को खत्म कर देने से होता है। टू वेस्ट, वेस्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं, किसी चीज को नष्ट कर देने से होगा। और स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मतलब होता है किसी चीज को गवा देने से। तो ये है किसके सारे सिमिलर मीनिंग, डिसिपेट के सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब आप ध्यान रखिएगा,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों को, जिससे ये जो चैनल है इसको बढ़ने में एक तो बहुत मदद मिलेगी, साथ के साथ जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है उन तक ये ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं जब भी वीडियो डालती हूँ तो मेरा माइंडसेट यही होता है कि मैं मानती हूँ कि इन दिनों मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव समथिंग विच आई हैव टू कंप्लीट विद इन टाइम, बट whenever I'll just upload video on this channel, it should be relevant, एंड आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने में बस थोड़ी सी मदद करनी है, जिससे और भी लोग सीख सके। और अपनी ओपिनियंस, अपने थॉट्स जरूर जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डेसिपेट का अर्थ तो होता है नष्ट करने से या गायब हो जाने से। द पुलिस मैनेज्ड टू डिसिपेट द मॉब इन मिनट्स, और जो पुलिस थी कुछ ही मिनटों में भीड़ को तितर बितर करने में क्या हो गई, कामयाब हो गई। पुलिस ने मैनेज कर लिया भीड़ को। डोंट डिसिपेट योर एफर्ट, और अपने जो भी प्रयास है उनको खराब मत करो, उनको नष्ट मत होने दो। 277 डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, संज्ञा, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या किसी भी प्रकार का विघटन करना है। जैसे द ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप मतलब कंप्लीटली आप किसी जगह से आप खुद को मुक्त कर रहे हैं, हट रहे हैं वहां से। डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकत्रीकरण करना, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन मतलब है वो भी अलग हो जाने से है। टर्मिनेशन, टर्मिनेट करते ना, जैसे टर्मिनेशन मतलब ये हो जाएगा जैसे आपको टर्मिनेट किया जा रहा है तो मतलब आपको वहां से निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है। और डिस्ट्रक्शन बाय ब्रेकिंग डाउन, किसी चीज को खत्म कर देने से ही है। डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग इनटू पार्ट्स, ये किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करने से है या विघटन करने से है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रेसिडेंट अनाउंस्ड, जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोषणा की। किस चीज की घोषणा की, द डिसॉल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली, की जो पूरी असेंबली है उसको भंग करने की घोषणा की। पॉलिटिशियन से, यहाँ पे ना छोटा सा कॉमा लगा दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने नहीं लगा पाई हूँ। इट कुड लीड टू अ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि इससे संसद भंग हो सकती है। तो ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिसॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को भंग कर देने से या खत्म कर देने से होता है, तोड़ने से, मतलब बहुत सारे मीनिंग, आपको बस मीनिंग अर्थ पता होना चाहिए। डिस्टेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंड? डिस्टेंड माने होता है, पहले तो ये बात है, ये क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है फैलाना या फूलना या फुलाना तो आप ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ स्वेल करना, मतलब आप गुब्बारे में हवा भरते तो फूलता है कि नहीं, या अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका पेट भी फूलता है, गैस से भी फूलता है, बहुत सारी चीजों से होता है। एक्सपेंड करना मतलब फैलाने से, इनलार्ज करना, टू एक्सटेंड और अ ग्रेट डील। तो चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टू एक्सटेंड मनी में होता है विस्तार करने से, ठीक है। बैलून वॉज डिस्टेंडेड बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन, और जो बैलून था वो क्या हो गया, वो फूल गया। क्यों फूल गया, हाइड्रोजन उसमें भरी गई थी इसमें बैलून की में, इस वजह से वो फूला। द स्टमक्स, और जो हमारा पेट होता है, ऑफ स्टार्विंग पीपल, और जो लोग भूखे होते हैं, ठीक है। ऑफन डिस्टेंट, जो लोग ज्यादा भूखे होते हैं, स्टार्विंग पीपल का मतलब होता है जिनको खाना नहीं मिला होता, उन लोगों का पेट क्या होता है, वो नो डाउट गैस भी होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फूल जाता है, प्राय फूल जाता है। डिस्टिंग्विश, देखिए ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है अंतर करना या पहचानने से होता है। टू टेल अपार्ट, डिफ्रेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट और डिसर्न, ये मैंने पिछली बार ही बताया था, इसका अर्थ होता है पहचानने से होता है। तो डिस्टिंग्विश्ड में क्या होता है, आप भेद पता कर पा रहे हैं, भिन्न है, अलग है। We can distinguish between gold and silver, और हम आराम से क्या पता कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं गोल्ड को और सिल्वर को। Sometimes, कभी कभी reality and fantasy are hard to distinguish, कभी कभी ये बात सच है, कभी कभी जो वास्तविकता होती है
और जो कल्पना में आपके होता है उसमें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, क्या कहेंगे, भेद होता है। भेद का मतलब विभिन्नता होती है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, कि रियलिटी कुछ और होती है और हम फैंटेसी में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है डॉसल। इट इज कॉल्ड डॉसल। व्हाट इज इट? डॉसल ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है विनम्र होना, पोलाइट होना, सीधा होना, है ना, खरा होना। बिल्कुल सीधे लोग होते हैं ना, उनके लिए। इजली टॉट, जिसको बहुत आसानी से समझा सके। जैसे यहाँ पे मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड बहुत ही आसान तरीके से। पर आपको क्या करना है, आपको अपनी एक नोटबुक निकालनी है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैम आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए, अगर आप लोग वर्ड मीनिंग को अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना अपने नोटबुक्स में, आपको नहीं याद होगी। इवन मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद भी अपने हाथों से खुद लिखती हूँ अपनी नोटबुक में, तब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों सभी से है कि आप अपनी एक नोटबुक बनाइए वोकैब की, जिससे आपको आसानी से चीजें समझेंगी। अदरवाइज डिक्शनरी में तो आपको पूरा ये मिल ही जाएगा। मैं आपको मुंह से बता रही हूँ, ये डिक्शनरी से पढ़ाया जा रहा है, तो आप उससे सीख सकते हैं। पर यहाँ पे आप आसानी से सीख रहे हैं, इसलिए आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, सभी लोग जो भी सीख रहे हैं, और बहुत ही सिंपली सब चीजों को लिखिए और आपको याद होंगे इससे। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हैं? इजली टॉट, ओबीडियंट, ड्यूटीफुल, इजी टू हैंडल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से सिखाया जा सके, जिसके अंदर आसानी से सीखने की क्षमता होती है। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताता है, इधर नाउन की या प्रोनाउन की। ओबीडियंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं और आसानी से हैंडल किए जा सके। लेब्राडोर्स कौन होते हैं? ये एक तरह की प्रजाति होती है जो कि कुछ जो डॉग्स होते हैं उनमें पाई जाती है। ये जो तरह के जो डॉग्स होते हैं ये बहुत ही जेंटल होते हैं, और डॉसल डॉग्स होते हैं, मतलब बहुत ही जेंटल होते हैं। ही वॉज डॉसल एंड ओबीडियंट। और वो व्यक्ति कैसा था, या हम इसको ही बोले तो कोई नहीं, ही तो दोनों के लिए यूज हो सकता है। वो बहुत ही सज्जन था और बहुत ही आज्ञाकारी था। तो इस तरह से आज हमने बहुत ही सिंपली 10 वर्ड्स कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग मुझे चाहें तो सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने ग्रुप्स में डालिए, जिससे जो लोग भी सीखने में इंटरेस्टेड है वो ज़रूर सीख सके। और ये चैनल क्योंकि एजुकेशन पे बेस्ड है, तो इसको भी ग्रो होने में मदद मिलेगी आप लोगों के सपोर्ट से। और मैं देख रही हूँ लोग जो जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो जस्ट बी विद इट। वो लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।